नमस्कार, आप देख रहे हैं दी पब्लिक स्टोरीज। आज हमारी मौजूदगी जो है वो फिर से लखनऊ में है, नवाबों के शहर लखनऊ में है। मैंने कुछ दिन पहले जो है एक इंटरव्यू किया था, जिस इंटरव्यू को अब जो है जिस इंटरव्यू को जो है आप लोगों ने जो है बहुत प्यार दिया था। नाम था रंजना चौहान, लखनऊ की रहने वाली थी, फिर से मौजूद है। अंदाज वही है, लेकिन आज बदला हुआ ड्रेस आपको नजर आएगा। आज पता है दोबारा इंटरव्यू क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि कुछ ऐसे प्रश्न रह गए थे जो उस इंटरव्यू के दौरान पूछे गए थे और कुछ नए प्रश्न जुड़े हुए हैं। और इसलिए इंटरव्यू कर रहा हूँ क्योंकि आपने उस इंटरव्यू के दौरान जो है एक और इंटरव्यू का जो है डिमांड किया था कि रंजना जी का एक और इंटरव्यू कीजिए, कुछ नए नए सवाल जोड़िए, क्योंकि हमें रंजना जी को देखना बहुत पसंद है। तो आइए फिर से बात करने का प्रयास करते हैं, जानने का प्रयास करते हैं एक छोटे से शॉर्ट में जो है कि इनकी स्टोरी क्या है और ऑर्केस्ट्रा डांसर कैसे बन जाती है। दोबारा फिर से स्वागत है रंजना जी, कैसी हैं आप? हेलो दोस्तों, आप सभी को सबसे पहले स्वागत, नमस्कार, दिल से प्रणाम है। और जितना मेरे दर्शक देख रहे हैं और सभी को प्रणाम है। बहुत अच्छा लग रहा है आपसे मिलके। पहली बार की मुलाकात हुई हम लोगों की तो बहुत सारे सवाल हुए थे जी, और जी। पहली बार की मुलाकात में जो-जो सवाल हुए तो लोगों को बहुत पसंद आए थे। हालाँकि जो आपके जवाब देने का तरीका था, आप थैंक यू, तमाम बहुत चीज़ें अच्छा बोल रही लगा। थी कि जो है हाँ, मैं मानती हूँ, ये होता है, वो होता है। जी, बेबाकी से आपने बोला था, कुछ भी बिल्कुल। नहीं छिपाया था, नहीं, लोगों के नहीं, बहुत पसंद आया था। नहीं, नहीं। तो हमें आप पहले ये बताइए, क्योंकि जो लोग पिछला वीडियो नहीं देखे हैं, उनके लिए ये है कि आपके पति ने आपको सबसे पहले कब छोड़ा था, कैसे छोड़ा था और उस घटना में आपके साथ क्या हुआ था? मेरे पति तो छोड़े थे 2020 में। और घटना शादी शादी कैसे होती है आपकी, पहले यही बता दीजिए? शादी तो मेरी अरेंज मैरिज होती है। हुँ। और घर परिवार से पूरा रीति-रिवाज से होता है, बहुत धूम-धाम से होता है। और उन्होंने मुझे छोड़े हुए हो गया 2020 में ही छोड़ा 5 मुझे। साल हो गया। जी, जी, 5 साल हो गया। और सरिया ये थी कि मतलब वो कमा के सबसे ज़्यादा कारण ये था कि मेरा बच्चा बीमार था, बाबू मेरा। और वो उसी दरमियान मुझे छोड़ के चले गए, तो मुझे बहुत दर्द हुआ, बहुत चोट हुआ, बहुत सारे चीज़ को लेके मैं बहुत डिप्रेशन में थी, बहुत एहसास हुआ कि आदमी रहना ही बेकार है। तो मैं यही सब पे बहुत सोच कर के बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई। मैं कहाँ तक किसके आगे भीख माँगती रहती और किससे मैं चोरी छिप के किसी से बात भी नहीं कर सकती। न अगर मैं किसी से, मेरे पास 2 बच्चे भी हैं, अगर हम किसी से बात भी करते हैं, किसी से अटैच में भी होते हैं। अच्छा, बच्चे उन्हीं पहले जो आपके पति हैं, उन्हीं से बच्चे आपके हैं? हाँ, जी, जी, पहले उन्हीं के तो बच्चे आपके हैं। पति को आपके बच्चों का भी मोह नहीं लगता? नहीं, अगर मोह लगता तो बेटा 7 साल का हो गया है, दोनों बेटा मेरे 7 साल के हैं, जुड़वे हैं। हुँ। तो ज़रूर कभी न कभी आते हैं अपने बच्चे के लिए फ़िक्र। मेरी फ़िक्र तो चलिए छोड़िए, लेकिन बच्चे तो उन्हीं के था ना, उनको तो फ़िक्र करना था। लेकिन कभी नहीं उनको फ़िक्र हुआ, ना ही वो कभी इस चीज़ को लेके उठाए कि ये मेरे बच्चे हैं, हमें दे दो और हम आपको रखेंगे, नहीं रखेंगे, कभी कुछ भी नहीं वो बोले। अभी आप ऑर्केस्ट्रा डांसर हो। जी। कितने साल से आप ऑर्केस्ट्रा में डांस कर रही हो? मैं तो मुझे 4 साल, चौथा साल चल रहा है। चौथा साल चल रहा है, जी, तो जी। बहुत अनुभव मिला होगा ऑर्केस्ट्रा में आपको। जी, अनुभव जी। साझा करना चाहेंगे हमारे साथ? क्यों नहीं करेंगे? हम जो कहते हैं हम सच कहते हैं, कोई बात छिपाते नहीं हैं। हुँ। ये मेरी बात सच है, बट कड़वा भले लगता होगा। लोगों को कड़वा लगता है। हाँ, कड़वा पिछले लगता है। इंटरव्यू में आपने जो-जो बोला हाँ। था, आपको बहुत गालियाँ पड़ी थी कुछ एक्ट्रेस द्वारा। हाँ, बहुत एक्टर्स द्वारा, मतलब एक्टर भी थे, यूट्यूबर बहुत सारे लोग, मैंने पढ़ा भी, मैंने भी देखा, मैंने भी कमेंट किया है। और वो लोग बहुत सारे ऐसे-ऐसे बोले हैं। लेकिन देखिए, सच का साथ भगवान भी देते हैं, है ना? उनका उनका काम भले थोड़ा लेट होगा, लेकिन सच का सामना भगवान भी साथ देते हैं। और झूठ कब तक चलेगा? आप बताइए, एक झूठ बोलने के पीछे आप 100 झूठ बोलेंगे, कब तक बोलेंगे? किसी ना किसी दिन आपका पर्दाफाश तो होगा ही होगा। सही तो बात है। मेरा कहना यही है, हम जो भी बोलते हैं सच बोलते हैं, चाहे किसी को कड़वा लगे और चाहे मीठा लगे, मुझसे किसी से मतलब नहीं है। जो सुनता है वो खुद ही समझदार है, समझ जाएगा, वो चाहे एक्टर्स हों, डांसर हों, कोई भी हो, उनको इतना पता होगा कि हम क्या चीज़ है, मुझे लोग क्या कहते हैं। आप डांसर हैं, उसके अलावा आप और आपका काम क्या है और आप क्या करते हो? उसके अलावा मैं रील्स भी बनाती हूँ और मेरी आईडी भी है, रंजना चौहान लखनऊ और रंजना चौहान ब्लॉग। फ़ेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब यही है, छोटा-मोटा ऐसे ही। लेकिन आप लोग का प्यार दुलार मिल रहा, बहुत अच्छा लगा। भैया के चैनल के माध्यम से आप लोग बहुत मुझे सपोर्ट किए। मुझे उम्मीद ही नहीं था कि मैं मुझे इतना लोग देख पाएँगे, लेकिन आपका साथ था। माता रानी भगवान करे कि आप मेरी पब्लिक आपको ऐसे ही प्यार दुलार देती रहे और आप सबका सच का साथ
साथ हमेशा आप इंटरव्यू लेते रहिए। देखिए, रंजना जी का एक हम आपको छोटा-सा कहानी बता दें। इनका जो है शादी सबसे पहले अरेंज मैरिज होता है। अरेंज मैरिज होने के पश्चात जो है, क्योंकि इनके 2 बच्चे भी हो गए थे, तो 2 बच्चों के होने के बाद जो पति थे इनके, वो कमाते नहीं थे और आप समझ सकते हैं जो है, एक स्त्री के ऊपर क्या बीतेगी जब कोई पति जो है उसका कमाएगा नहीं। तो इनका पति से जो है जो भी विवाद होता है, तो एक-दूसरे को ही इन दोनों जनों ने छोड़ दिया था। उसके पश्चात जो है, ये बहुत समय तक लोगों के घर में झाड़ू-पोछा की, तमाम ऐसे काम की, लेकिन कब तक कैसे खर्चा चलेगा? उससे 2000, 1000, 1500 मिलेगा तो बच्चे बड़े हो रहे हैं, तमाम खर्चे होते हैं, तो मजबूरीवश जो है इनको ऑर्केस्ट्रा में आना पड़ा। जितनी लड़कियाँ ऑर्केस्ट्रा में आती हैं, जी। क्या सब मजबूरीवश आती हैं कि सबका शौक भी होता है आने का? मेरे ख़्याल तो जहाँ तक 100% तो मजबूरी है, बाकी 10% 90% मजबूरी है ना? हाँ, 90% मजबूरी है, 10% जो है वो 10 से जो है बचा है 100 में से वो लोग अपनी खुशी अपने शौक के लिए करती हैं। तो क्या मजबूरी में लोग सिर्फ़ ऑर्केस्ट्रा को ही चुनते हैं? मजबूरीवश बहुत सारे काम कर सकते हैं, सिर्फ़ ऑर्केस्ट्रा को ही क्यों चुनते हैं 90% लोग? ऑर्केस्ट्रा इसलिए चुन लेते हैं कि मतलब उसमें समझा जाए तो आसान भी है, ना समझा जाए तो बहुत कठिन भी है। क्या ऑर्केस्ट्रा में बहुत ज़्यादा पैसा है क्या? पैसा तो है। पैसा हम देखिए अगर हम किसी के घर में झाड़ू-पोछा करेंगे, हम महीने का 2000-1500 कमाएँगे और दिहाड़ी भी करेंगे किसी का अगर हम कोई जॉब भी करते हैं, तो महीने का मेरा 10,000, 15,000, 8,000, 7,000 से सैलरी 5,000 से कहीं नहीं नीचे। अगर हम एक दिन में 1,000 और 1500, 2,000 कमा ले रहे हैं, वो 3-4 घंटे के अंदर में, फिर अपने घर, अपने फैमिली के बीच हैं, जो भी है, चाहे अकेले हैं, तो हमें महीने का 5,000 ठीक है कि 1 दिन का 5,000 10,000 ठीक है 1500 मतलब कहाँ महीने का, कहाँ 1 दिन का। 1 दिन का। तो बेसिकली अगर बात करें तो आपका चार्ज कितना है 1 रात का? मेरा चार्ज तो कोई नहीं बताता लेकिन मेरा कोई ज़्यादा चार्ज-वार्ज नहीं है इसलिए हम छिपाते-वुपाते नहीं हैं, हम बता देते हैं। मेरा 1 दिन का चार्ज 5 से 6 है, बाकी कहीं और भी जैसे दूर भी जाते हैं, एक्टर्स भोजपुरी लोग के अंडर में जाते हैं, तो 8 भी हो जाता है। मिनिमम कितना है? मिनिमम आपने अभी तक कितना लिया है? कम से कम आपका चार्ज कितना है 1 कम रात से का? कम मेरा 1 रात का चार्ज यहाँ 4,000 4000। जी। कितने घंटे के लिए करना होता है? ये 4 से साढ़े 4 5 घंटा हो जाता मैक्सिमम है। 5 घंटा। जी, मैक्सिमम अच्छा, तो 5 रात को कितने बजे से कितने बजे तक आपका चलता है? रात 8 से लेके 4 बज जाता है, वो तो पब्लिक के ऊपर होता है 4 बजने का कारण। वैसे तो 8 से लेके 2 बजे तक फिक्स रहता है। अच्छा, ये जो ऑर्केस्ट्रा का प्रोग्राम होता है, जी, जी। इसमें जैसे आप जाते हो, तमाम जगहों से लड़कियाँ आती होंगी, तो आप लोगों के ग्रुप में कितने लोग होते हैं डांस करने वाले? मेरे ग्रुप में वैसे तो देखिए जो ज़्यादातर तो ग्रुप 4 ही का लगता है, बाकी कहीं ऐसे जो अच्छे हाई लेवल का काम है, वहाँ 8-10 ग्रुप लगते हैं। तो कुछ ऐसी भी तो डांसर होंगी जिनका चार्ज आपसे भी ज़्यादा होता होगा, आपसे भी ज़्यादा पैसे लेती होंगी वो लोग? मैं तो यही कहूँगी मैं ज़्यादा बड़ाई नहीं करूँगी और अभी तो मैं लखनऊ में मेरे से ज़्यादा तो कोई चार्ज नहीं लेता है, मेरे ही बराबर हैं और मेरे से कम भी हैं और हम भी उससे कम में भी कर लेते हैं काम, ऐसी बात नहीं है। मेरे अंदर भी गरीब के लिए और मैं भी गरीब ही हूँ, अमीर नहीं हूँ। बहुत ज़्यादा जगह हैं 2000, 1500, 2000 तक ले कर लेती हूँ, लेकिन उनके लिए करती हूँ। जो अपने खुशी के लिए, बच्चे के लिए करते हैं, जिनके पास मतलब खुशी है कि मैं भी नचाऊँगा, बड़े-बड़े लोग नचाते हैं, हमें भी तो ऐसा नहीं है कोई कि मेरे से ओवर कोई लखनऊ में पैसा कमाता है, कैसा लगता है जब आप मेरे हज़ारों ग्रुप की। हाँ, कैसा लगता है जब आप हज़ारों पब्लिक के बीच में जाकर जो है, ये काम करते हो तो? कैसा लगता है? अंदर से क्या लगता है? क्योंकि मुझे तो आप लोगों के बहुत लिए अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगता है। अभी कल ही मैं तो नाचते-नाचते थक गई, अभी भी मेरा पैर दर्द हो रहा है। हुँ, जी, अभी भी पैर दर्द 6 लड़कियाँ थी, मेरा ही ग्रुप लगा था, 6 लड़कियाँ थीं और बहुत अच्छा लगता है। पब्लिक जैसे जैसे स्टेज पे चढ़ो इतना इतना किलकारी मतलब ऐसा लगता है कि जैसे उनका सारा खुशी माँ-बाप, घर-द्वार सब खुशी छोड़ के यहीं आ गए हैं, हम लोग को देख के। अच्छा ऑर्केस्ट्रा आज के ज़माने में लोग दूसरे नज़र से देखते हैं ऑर्केस्ट्रा को क्योंकि पहले भी ऑर्केस्ट्रा होते थे। पहले जी, जी। बहुत लोग के यहाँ शादियाँ होती थी तो लोग ऑर्केस्ट्रा करवाते थे। लेकिन उस समय से ऑर्केस्ट्रा जगत को जो है एक अलग नाम दिया जाता है। लोग इसको बोलते हैं जब भी क्योंकि हमारे गाँव समाज में भी ऑर्केस्ट्रा होता था ना तो कभी ये नहीं बोलते थे कि जो है
डांसर डांस करने के लिए आ रही हैं, उनको जी, एक जी। अलग नाम दिया जाता था। जी, जी। बहुत घिनौना, बहुत गंदा नाम है वो। मैंने पिछली हुँ। वीडियो में भी इसकी चर्चा की थी। हुँ, हुँ। वो नाम क्या है और वो नाम क्यों देते हैं लोग आप लोगों को? क्या कारण होता है? तुलना क्यों की जाती है उन लोगों से? तुलना इसलिए किया जाता है कि मतलब हम पब्लिक के बीच में नाचते हैं और जैसे घर का फंक्शन होता है, घर की बीबियाँ बहन नाचती हैं, तो घर में शादी के फंक्शन से नाचती हैं। अगर वही फंक्शन में हम 100 लोग के बीच में नाचेंगे, तो हमें लोग रंडिया बोलते हैं, बहुत धंधे वाली भी बोलते हैं, बहुत तरीके से बोलते हैं। तो लेकिन वो चीज़ इन लोगों को ये नहीं पता है कि ये तो शादी-ब्याह सब लगा रहता है, सब कोई कर लेगा डांस, ठीक है? लेकिन ये चीज़ उनको नहीं पता है कि सबके अंदर ये चीज़ कला होता है? नहीं होता है। अभी हम खड़े हो जाएँगे स्टेज पे वही घर की बीवी उनकी जिसके घर में प्रोग्राम है, अगर बोल दे कि आप हमारे साथ प्रोग्राम करके दिखाइए, तो नहीं दिखा पाएँगे। अच्छा रंजना जी, आप में और भोजपुरी एक्ट्रेस जो होती हैं, जो भोजपुरी में नाचने वाली होती हैं, उनमें क्या अंतर है? डांस आप भी करते हो, जी, डांस जी। वो भी करती हैं, जी, लेकिन जी। आप लोगों को ऐसे शब्दों से नवाजा जाता है, उनको नहीं नवाजा जाता है। उनको जी, इतने जी। सम्मान क्यों मिलते हैं और आप लोगों को इस दृष्टिकोण से क्यों देखते हैं लोग? देखिए, उनका काम अलग है मेरा स्टेज का काम है जैसे नाचने का काम है, नाचती हूँ भी भाई एल्बम होता है तो क्या उसमें नहीं नाचती हैं? अगर हम अटैच वाला कोई सीन होता है तो क्या हम टच नहीं होते हैं? होते हैं। बाकी स्टेज पे तो पैसा हम हाथ से लेते हैं, बाकी जब एल्बम होता है, गाना शूट होता है, उसमें तो हर तरीके से इंसान टच करता है कि नहीं करता है ना? करता है, लेकिन ये है कि वो एक्टर्स हैं और गाना शूट करती हैं और चैनल पे जाता है हम लोग क्या है छोटा-मोटा ऐसे प्रोग्राम करते हैं या पब्लिक के बीच में नाचते हैं और रात के समय नाचते हैं। तो यही अंतर है बाकी ऐसा कुछ हमारे समझ से तो ऐसा कुछ अंतर नहीं है। एक ऑर्केस्ट्रा वाली को मैंने देखा है, जी, जी। कभी भी प्रोग्राम करती हैं, तो प्रोग्राम के दौरान हो, चाहे प्रोग्राम के बाद हो, चाहे प्रोग्राम के पहले हो, जी। आम आम किसी लड़की को, कोई राह चलती लड़की को अगर कोई दूसरा व्यक्ति ऐसे बोल दे, जी, तो जी। मुझे लगता है कि कहीं न कहीं जो उसको लड़की उसका क्या हाल करेगी भगवान जाने। भगवान लेकिन जाने। एक ऑर्केस्ट्रा वाली लड़की के साथ कोई भी जी, कुछ भी कर देता है, बदतमीज़ी कर दे, कोई कुछ भी बोल दे, जी, लेकिन जी। ऑर्केस्ट्रा वाली लड़की सह लेती है, कोई रिस्पॉन्स नहीं करती है और ऑर्केस्ट्रा की लड़कियों को ही जो है क्यों बोला जाता है कि जो है ऐसी होगी, वैसी होगी, इतने में चलोगी, तमाम चीज़ें बोली जाती हैं। हाँ, क्यों? बोलते हैं, बोलते हैं। क्यों क्योंकि बोलते हैं क्योंकि वो देखिए घर घर में ही रहती हैं, हम भी एक घर की बेटी हैं और घर ही के जैसे रहते हैं। बट इतना फ़र्क है कि हम नाचने जाते हैं, वो नाचने नहीं जाती हैं, घर में रहती हैं। अगर वही चीज़ उन पे भी आ जाए, अगर वही चीज़ वो करने लगें, तब उनको एहसास होगा कि हमारी इज़्ज़त एक नाचने वाले की इज़्ज़त क्या है। भाई जो जो दर्द, खून जो भी जो चीज़ आँख, कान सब भगवान मुझे दिए हैं, वही चीज़ उनके पास है। लेकिन फ़र्क इतना अपनी-अपनी सोच है।